सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के सर्वनाम पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, उसके आधार पर मैं आपको बताऊँगी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सांप बोला आकाश, आकाश को लेकर क्या सांप चाटूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या सांप बाज के आकाश में रेंग सकता हूँ। ना भाई, बाज का आकाश बाज को ही मुबारक, सांप के लिए तो यह गुफा भली। अब इसे पढ़िए। सांप बोला आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश में आखिर रखा क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। ना भाई, आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। देखिए, इस ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए जिनके बदले हमने नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ दूसरे वर्ड ऐड कर दिए, उन्हें रिप्लेस कर दिया और हमारे वाक्य का भाव भी नहीं बदला। तो क्लास, यही है हमारे सर्वनाम शब्द, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कर लेते हैं और हमारे वाक्य का भाव भी नहीं बदलता। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, उसका, इस तरह के शब्द प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम होता है उत्तम पुरुष, द्वितीय होता है मध्यम पुरुष और तृतीय होता है अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष होता है वक्ता, अर्थात बोलने वाला। जब कोई बोलने वाला अपने बारे में कुछ बात कहता है, कुछ वाक्य बोलता है, तो वो कहलाता है उत्तम पुरुष वाक्य। जैसे, मैं व्यायाम कर रही हूँ और हमारा सारा कार्य पूरा हो गया। उसके बाद मध्यम पुरुष, जब वक्ता बोलता है तो जो दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है, ठीक है, अर्थात श्रोता, वो होता है मध्यम पुरुष, जिसके बारे में हम तुम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे, तुम गुजरात से कब लौटे, आप कल हमारे घर आइए। अब हम बात करते हैं अन्य पुरुष की। जब वक्ता और श्रोता आपस में बात कर रहे होते हैं और वो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे के बारे में जो उनके बीच उपस्थित नहीं है, तो वो होता है अन्य पुरुष। जैसे, गलती करने पर उसे अवश्य सज़ा मिलेगी, यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। और नेक्स्ट, वे आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखिए किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो इस आधार पर हमारे मैं, तुम, वह, वे सब, आप, आपको, आपने, ये शब्द हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करके कहे जाते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, यह मेरा खरगोश है, इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं, यह मेरा घर है, वह मेरा पेन है। तो वह, इसने, इस तरह के जो भी हमारे शब्द होते हैं क्लास, वो आते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना का निश्चित बोध नहीं करा पाते, वह हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, लगता है यहाँ कुछ हो गया इसलिए बहुत भीड़ है, मतलब निश्चित रूप से नहीं पता है कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है, तो इस बात में हमें निश्चित नहीं पता है कि हुआ क्या है, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अलावा यहाँ देखिए, भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, नहीं पता कि कौन बुला रहा है, कोई रिलेटिव है, पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, बस ये पता है कि कोई बुला रहा है, तो यहाँ पर भी अनिश्चितता प्रतीत हो रही है। तो क्लास, ये भी क्या है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही प्रयुक्त हो रहा है, संबंध। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। इसमें जो हमारा दूसरे वाक्य होता है, वो हमारा पहले के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है। जैसे, वो फल पाएगा, कौन फल पाएगा, जो मेहनत करेगा, जिसने गलती की उसे सज़ा मिलेगी,
मीन्स उसे सज़ा मिलेगी, किसको, जिसने गलती की। तो जो हमारा दूसरा वाक्य है वो पूरी तरह पहले वाले वाक्य पर निर्भर है और आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें प्रश्न से रिलेटेड कुछ तो है। देखिए इसकी डेफिनेशन है, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आज क्रिकेट मैच कौन जीता, तो कौन शब्द क्या है यहाँ पे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अलावा यह पौधा किसने लगाया, किसने क्या है यहाँ पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है क्लास हमारा निजवाचक। निजवाचक, निज का अर्थ होता है अपना, पर्सनल, ठीक है। अर्थात वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन प्रकट करने के लिए किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूँ, कल मैं स्वयं बैंक जाऊँगी, तुम्हें अपना कार्य स्वयं पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप, स्वयं, ये शब्द क्या हैं, ये कर्ता के साथ अपनेपन को प्रकट कर रहे हैं। तो क्लास ये है निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे हमारे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। ओके, यू हैव टू रीड अगेन ऑल द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट by this video and if you have any query ask me again in our live class. Okay.